हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी केमिस्ट्री में। यहाँ पर हम सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट और उसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे स्टोइकोमेट्री। ठीक है, तो लास्ट के 2 लेक्चर्स बेस्ड थे स्टोइकोमेट्री पर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग मतलब जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग, है ना। जो एग्जॉस्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग, जो खत्म हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग, जो लिमिटेड अमाउंट में है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग। तो रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिएजेंट्स होते हैं उनमें से जो कम मात्रा में होता है या जो जल्दी खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो एक रिएक्शन इमेजिन करिए, उसमें 2 रिएक्टेंट्स इमेजिन करिए। तो 2 रिएक्टेंट्स हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट्स हमने कम मात्रा में लिया। ठीक है, तो जो हमने कम मात्रा में लिया है तो वो पहले खत्म हो जाएगा, और जब वो पहले खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें सीखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना, कैसे हमें लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन में, और कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक, चलिए, तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं इसके बारे में। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे रिएक्शन है A प्लस बी, ठीक है, और ये दे रहा है हमें C। एक रिएक्शन है A और B के बीच में और हमें C बन रहा है। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए A के लिए 10 मोल्स, है ना। लेट्स से गिवन है हमारे पास, गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A is equal to 10 and number of moles of B is equal to 8। A के 10 मोल्स हैं, B के 8 मोल्स हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि C के कितने मोल बनेंगे ये बताना है। ठीक है, C के कितने मोल बनेंगे ये बताना। तो रिएक्शन बैलेंस है आपके सामने। ठीक, रिएक्शन को देख के हमें क्या पता चल रहा है? रिएक्शन को देख के हमें पता चल रहा है कि इसका 1 मोल A का 1 मोल B से जब रिएक्ट करेगा, जब A का 1 मोल B के 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो C का कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो C का 1 मोल बनेगा। ठीक है, हमें दिया है B का 8 मोल और A का 10 मोल। अब देखिए, अगर हम A को लिमिटिंग रिएजेंट मान के सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल A को लिमिटिंग रिएजेंट मान के सॉल्व करें, तो हमारा क्वेश्चन में क्या आएगा? 1 मोल के लिए C 1 मोल बन रहा है, B 1 मोल लग रहा है। तो A 10 मोल के लिए, 10 मोल A के लिए हमें B की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हमें B की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 10 मोल। क्यों 10 मोल पड़ेगी? क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल रिएक्टेंट चाहिए, तो 10 मोल के लिए भी 10 मोल चाहिए, तो इससे C बन जाएगा 10 मोल। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये यहां पर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि B के 10 मोल्स हमारे पास हैं ही नहीं। B के 10 मोल्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास B के केवल कितने मोल्स हैं? 8 मोल्स हैं। तो भाई जब 8 मोल्स रख के बैठे हो आप, तो 10 मोल्स कहां से रिएक्ट करा दोगे? तो ये सही नहीं है। इसका मतलब A लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट फिर कौन होगा? तो ये तो गलत हो गया आपका, ये तो गलत हो गया सॉल्व। ठीक है, तो फिर सही क्या है? तो सही बेटा, सही कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले पहचानना पड़ेगा लिमिटिंग कौन है। तो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग B है। अगर हम B को लिमिटिंग रिएजेंट मान के सॉल्व करें तो B के 1 मोल के लिए A के कितने मोल यूज हो रहे हैं? 1 मोल यूज हो रहे हैं। B के 1 मोल के लिए A के 1 मोल यूज हो रहे हैं, तब जाके C का कितना बन रहा है? 1 मोल। अब अगर हम B को लिमिटिंग मानेंगे तो B के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो B के कितने मोल दिए हैं? 8 मोल। तो B के जब 8 मोल दिए हैं तो B के 8 मोल से A का केवल 8 मोल ही रिएक्ट करेगा, 8 मोल रिएक्ट करेगा। B के 8 मोल से A के 8 मोल रिएक्ट करेंगे, और C के कितने बनेंगे? 8 मोल बनेंगे। इसका मतलब B खत्म हो जाएगा। B के तो 8 ही मोल थे ना हमारे पास, वो पूरे खत्म हो गए। क्या हुआ फिर? तो A बच जाएगा। A के कितने मोल दिए थे? 10, तो A लेफ्ट रहेगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लेफ्ट इन रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लेफ्ट इन रिएक्शन कितने बच जाएंगे? दिए कितने थे? 10 मोल दिए थे, रिएक्ट कितने हो गए? 8 मोल रिएक्ट हो गए, बच कितने गए? 2 मोल बच गए।
तो ए के हमारे पास 2 मोल बच जाएंगे, यानी कि ए एक्सेस में था और बी लिमिटिंग में था। ठीक है, अभी तो आसान था, आपने पहचान लिया बी के मोल्स कम दिए थे तो आपने पहचान लिए। लेकिन कभी कभी क्या कोएफिशिएंट्स अलग अलग होंगे, अभी तो कोएफिशिएंट सेम थे इसलिए जिसके मोल्स कम थे वो लिमिटिंग था। जब कोएफिशिएंट सेम होते हैं जिसके मोल्स कम होते हैं वो लिमिटिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब कोएफिशिएंट्स अलग है, मान लीजिए यहाँ कोएफिशिएंट 1 होता है, यहाँ कोएफिशिएंट 2 होता है, तो आप ऐसे मोल्स देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तब हम क्या मेथड यूज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट मतलब समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब केवल वो रिएक्टेंट होता है जो जल्दी खत्म हो जाता है, रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए देखते हैं आगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, पहले हम ये सीख लेते हैं। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ each reactant with their respective stoichiometric coefficient। तो जितने भी मोल्स दिए हैं हर रिएक्टेंट के, उनको उनके रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद द सब्सटेंस या रिएक्टेंट फॉर विच द आउटकम ऑफ द डिवीजन, जो डिवाइड किया है आपने उसका आउटकम ऑफ द डिवीजन is minimum is the limiting reagent। वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप पहले क्या करोगे, जो गिवन मोल्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जिसके लिए वैल्यू मिनिमम आएगी दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। फिर थर्ड स्टेप क्या है, सॉल्व द फर्दर stoichiometry using limiting reagent। हमें लिमिटिंग रिएजेंट पे हाथ रख देना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे आप तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तब आगे समझते हैं। ठीक, तो ये स्टेप्स आपने नोट कर ली होंगी, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा जो मकसद है वो ये मकसद है कि जेई के अप्रैल अटेम्प्ट से पहले और नीट के एग्जाम से पहले आपके कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो इस मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूं कि जेई और नीट के अटेम्प्ट से पहले आपके कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि अप्रैल अटेम्प्ट के पहले जेई का और नीट के पहले मैं पूरे वीडियोस अपलोड कर दूं फिजिकल केमिस्ट्री के, क्योंकि बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के मैं वीडियोस अपलोड कर दूं कब, अप्रैल से पहले। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है इस बारे में और मैं ट्राई करूंगा पूरा। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक रिएक्शन दी है 2A + B से 3C बन रहा है। ठीक है, आपको गिवन है मोल्स ऑफ A गिवन है 10 एंड मोल्स ऑफ B गिवन है 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको देख के लग रहा होगा कि भाई B कम है तो B लिमिटिंग होगा, लेकिन ऐसे हमें देख के हमें आइडिया नहीं लगाना, हमें जो स्टेप्स हमने लिखी है उससे सॉल्व करना। ठीक है, तो टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करोगे, 2 रिएक्टेंट हैं A और B, A के मोल्स को डिवाइड करोगे उसके कोएफिशिएंट से, A का कोएफिशिएंट कितना है 2, B के मोल्स को डिवाइड करोगे B के कोएफिशिएंट से, B का कोएफिशिएंट कितना है 1,
ए के कितने मोल्स दिए हैं 10 डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा 5। बी के कितने मोल्स दिए हैं 8 डिवाइड बाय 1 तो ये आएगा 8। किसके लिए वैल्यू मिनिमम है? तो ए के लिए वैल्यू मिनिमम है, इसका मतलब ए लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? ए। बी नहीं है, बी एक्सेस में है, ए लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ए के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अभी आपको दिख जाएगा कि ए लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ए के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो ए पे हाथ रख दो, ए पे हाथ रख दिया तो बोल रहा है रिएक्शन 2 मोल ए के 1 मोल बी से रिएक्ट करेगा, तब जाके 3 मोल सी के बनेंगे। समझ में आई बात? तो ए का 1 मोल जब रिएक्ट करेगा तो बी का हाफ मोल रिएक्ट करेगा और सी के 3/2 मोल बनेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके जितने मोल दिए सबको एग्जॉस्ट करा दो, क्योंकि रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक लिमिटिंग रिएजेंट खत्म नहीं हो जाता। तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल हमारे पास 10 हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स हमारे पास 10 हैं। तो 1 मोल के लिए हाफ, तो 10 मोल के लिए मुझे बताओ कितना होगा 10/2। 1 मोल के लिए 3/2 बन रहा है, तो 10 मोल के लिए कितना बनेगा 30/2। ठीक है, तो ये कितना यूज हुआ 5 मोल बी यूज हुआ, और कितना मोल सी बन गया 15 मोल सी बन गया, 15 मोल सी बन गया। ठीक है, तो बी कितना यूज हुआ? बी 5 मोल यूज हुआ, और बी हमें कितना दे रखा था? बी हमें 8 दे रखा था। कितना दे रखा था 8। तो बी के 8 मोल दिए थे बेटा, जिसमें से 5 ही खत्म हुए। इसका मतलब बी 3 मोल बच गया, इसका मतलब बी ही एक्सेस में था ना, तो ए क्या था लिमिटिंग था। तो ए के हिसाब से सॉल्व किया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। कितना आया 15 मोल। 1 मोल के लिए 3/2, तो 10 मोल के लिए 30/2, कितना आया 15 मोल। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन थे। अब कभी क्वेश्चन मास में आ जाता तो मास से कन्वर्ट कैसे मास से कन्वर्ट करके कैसे हम सॉल्व कर सकते, तो एक एग्जांपल उसका भी ले लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए कभी 3 रिएक्टेंट दिए हो तो क्या करना है? 3 रिएक्टेंट दिए हो तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना। तीनों के मोल्स को डिवाइड करना उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जिसके लिए वैल्यू मिनिमम आएगी वो लिमिटिंग होगा, उस पर हाथ रख देना है और उसके साथ सॉल्व करना है। सिंपल। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से N2 + 3H2 से 2NH3 अमोनिया बन रहा है। तो ये रिएक्शन दी है आपको। गिवन है मास ऑफ N2 गिवन है 56 ग्राम, एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, लेट्स से इट इज गिवन 12 ग्राम। आपको बताना है हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म, कितना अमोनिया बनेगा। तो सबसे पहला काम है जो मास है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि मास में कभी भी स्टोइकोमेट्री सॉल्व मत करना, मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो। मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हो जाएंगे 56 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2 कितना होता है 14 × 2 28, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, गिवन मास है 12, मोलर मास होता है 2, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 6 मोल। तो भाई इसमें 2 मोल नाइट्रोजन के हैं और 6 मोल हाइड्रोजन के हैं। अब हमें फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए इधर N2 इधर H2, N2 के मोल कितने हैं 2, कोएफिशिएंट कितना है 1, H2 के मोल कितने हैं 6, कोएफिशिएंट कितना है 3, तो इसके लिए भी 2 आया, इसके लिए भी 2 आया, सेम आ गया। अब क्या करें, तो भाई सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बराबर दिए हैं, दोनों ही एक साथ खत्म हो जाएंगे। मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कोई कंसेप्ट, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं रहेगा, दोनों ही लिमिटिंग रहेंगे, मतलब दोनों ही साथ में खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक कम है, दोनों ही बराबर मात्रा में है और दोनों ही साथ में खत्म हो जाएंगे। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट या कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में नहीं बचेगा, दोनों ही साथ में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद दोनों के लिए सेम आउटकम आ रहा है। तो इसमें किसी से भी आप स्टार्ट कर दो, जैसे इससे स्टार्ट कर देता हूं मैं। 1 मोल के लिए ये 3 मोल लगेगा और इसके बनेंगे 2 मोल। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितने मोल दिए, क्वेश्चन में हमारे पास दिए 2 मोल्स, तो इसके 2 मोल्स के लिए ये 6 मोल यूज होगा, और 6 मोल ही दिया था तो पूरा यूज हो गया। 6 मोल ही दिया था ना, पूरा यूज हो गया कि नहीं होगा।
तो 2 मोल के लिए पूरा यूज हो गया 6 मोल, और इसके कितने बनेंगे, 1 के लिए 2 बन रहे थे, 2 के लिए कितने बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। ठीक है, तो सिंपल अमोनिया बन गया 4 मोल। अगर आपसे मास पूछा है, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म, क्या करेंगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास कितना है 70, तो 4 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 4 7 28, 2 4 1 4 4 2 6 68 ग्राम, तो 68 ग्राम अमोनिया बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जैसे कि मास पे बेस्ड थे, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप इसमें तो दोनों ही क्या, दोनों का रेशियो क्या आ गया था, सेम आ गया था, मतलब इसमें कोई लिमिटिंग रीजन नहीं था, दोनों ही एग्जैक्टली इक्वल प्रोपोर्शन में थे। हम इक्वल अमाउंट नहीं बोलेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में थे। 1:3 के प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं, तो इनके मोल्स भी 1:3 के प्रोपोर्शन में दिए थे। जब सेम प्रोपोर्शन में दिए हों, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर के प्रोपोर्शन में मोल्स दिए हों, तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये था लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही इतना ही, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।